ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने को मिलेंगी, तो हमारे चैनल पर व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है और आज की कथा अच्छी लगे तो लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए अब हम सुनते हैं वैशाख मास के महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। परंतु उससे पहले हम सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की एक और कथा। कथा के अनुसार अयोध्या के राजा त्रयारूण का सत्यव्रत नामक एक दुराचारी पुत्र था। वो हमेशा काम, लोभ, मोह, मद में डूबा रहता था। उसके दुष्कर्मों से पूरी प्रजा भयभीत रहती थी। वह जिस मार्ग से भी गुजरता, लोग डरकर इधर उधर छुप जाते थे। दिन प्रतिदिन उसकी उद्दंडता बढ़ती ही जा रही थी। एक बार काम में अंधे होकर उसने एक विवाहिता ब्राह्मणी का हरण कर लिया। इसके पश्चात इस पाप कर्म से कुलगुरु वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे पिशाच बन जाने का श्राप दे दिया। अब वह पिशाच बनकर वन में भटकने लगा। सत्यव्रत की मित्रता एक मुनि कुमार के साथ थी। उसने जब सत्यव्रत की दुर्दशा देखी तो उसे अपने तप द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का परामर्श दिया। सत्यव्रत ने उसी समय कठोर तप आरंभ कर दिया। वर्ष के वर्ष बीत गए, किंतु भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। अंत में दुखी होकर सत्यव्रत ने एक बड़ी चिता तैयार की और प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़ा। परंतु इससे पूर्व वह चिता में प्रवेश करता भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने चिता की अग्नि को शांत कर दिया और सत्यव्रत से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और वरदान देता हूँ कि श्राप मुक्त होकर तुम समस्त दुखों का नाश करके सुखों का उपभोग करोगे। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार वरदान देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के दर्शन मात्र से सत्यव्रत के सभी पाप नष्ट हो गए और वह पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः तेजयुक्त हो गया। इसके बाद वह महल में लौट आया। कुछ दिन के बाद सत्यव्रत का राज्याभिषेक कर त्रयारूण वन को प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर एक दिव्य और तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वी पर सभी भोगों को भोगने के बाद सत्यव्रत के मन में शरीर के साथ स्वर्ग जाने का विचार उत्पन्न हुआ। तो अपने कुलगुरु वशिष्ठ को उसने अपनी इच्छा से अवगत कराया और इसका उपाय पूछा। तो महर्षि वशिष्ठ उसे समझाते हुए बोले, राजन, सृष्टि के नियम के अनुसार ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो शरीर के साथ स्वर्ग में जा सके। इसका उल्लंघन स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अतः आप यह इच्छा त्याग दें। निराश सत्यव्रत विश्वामित्र के पास पहुंचा और उन्हें महर्षि वशिष्ठ की असमर्थता बताते हुए सारी बात बताई। उन दिनों विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के कट्टर प्रतिद्वंदी थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। अतः उन्होंने सत्यव्रत को शरीर के साथ स्वर्ग भेजने का निश्चय कर लिया। उन्होंने यज्ञ का आयोजन कर अपने तपोबल के द्वारा सत्यव्रत को स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा दिया। उसे शरीर के साथ स्वर्ग में प्रविष्ट होते देख इंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने वज्र का प्रहार किया। वज्र के अमोघ प्रहार से घायल सत्यव्रत तेजी से पृथ्वी पर गिरने लगा। विश्वामित्र ने अपने योग द्वारा सत्यव्रत को उसी समय आधे मार्ग पर
स्थिर कर दिया और उसके लिए एक नए स्वर्ग की रचना करने के लिए उद्यत हो गए। तब भयभीत इंद्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में पहुंचे और उनसे क्षमा मांगकर सत्यव्रत को दिव्य शरीर प्रदान करके स्वर्ग ले गए। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र के तपोबल के कारण सत्यव्रत की इच्छा पूर्ण हुई। आकाश में लटकने के कारण सत्यव्रत का एक नाम त्रिशंकु भी पड़ गया। और आइए अब सुनते हैं वैशाख मास के महात्म के 7वें अध्याय की कथा। 7वें अध्याय में नारद जी बताते हैं कि किस प्रकार से श्रुतदेव ने अपने पिता मैत्र की पिशाच योनि से मुक्ति कराई थी। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुतकीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर महात्मा ब्राह्मण श्रुतदेव से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा महात्माओं का आश्चर्यमय चरित्र देखा, जो धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग की मोक्ष को प्राप्ति हो गई। इस धर्म कथा को विस्तार पूर्वक कृपा करके मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है ये कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे मिथिलेश, मैं वासुदेव भगवान में तेरी प्रीति देखकर शुभ भागवत धर्मों का वर्णन तेरे आगे करता हूँ, जिनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र और श्राद्ध आदि कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कर्म हैं। जैसे राजा के बिना प्रजा सुरक्षित नहीं रहती, ऐसे ही सत्कर्म के बिना धर्म नहीं रहता। वैशाख मास के समान कोई धर्म सुलभ नहीं है। जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करवाना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए लोगों की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गौरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, आम आदि रसीले फल, ककड़ी, दही, पान इत्यादि का दान करना, गौओं को घास डालना, पूर्णिमा में अन्न दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, नित्य नैवेद्य धूप दीप करना, फल अन्न आदि का भोग लगाना, गुड़, सौंठ, आंवले, तंदुल, शाक आदि का दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से घर या मंदिर में अवश्य करना चाहिए। पूजा नहीं करने से उसके आयु, पुत्र सुख तथा पति के सुख के साधन नष्ट हो जाते हैं। इस माह में विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनि तथा देवताओं के साथ घर घर जाकर यह देखते हैं कि कौन प्राणी मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता। जो पूजा नहीं करते वे उन्हें महादुखी होने का श्राप दे देते हैं। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा को अवश्य करना चाहिए। नहीं करने से पशु पक्षी और पिशाच की योनि मिलती है। हे राजन, अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा जो मेरे अनुभव की हुई है सो मैं तेरे सामने सुनाता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर अपनी ही मांस खाते थे। भूख और प्यास के मारे उनका शरीर शिथिल हो गया था। पूर्व संचित दुष्ट कर्मों से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेमल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उनकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी तथा कंठ के बीच में मांस खड़ा हो जाने से कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी कि प्राण जाने का भय रहता था। कुआं, बावड़ी
और तालाब के शीतल जल को देखकर वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंच गया। वहां मार्ग में यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे देखकर मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वह निस्तेज हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई तो मैंने उससे कहा, डरे मत, तू कौन है? जल्दी बता, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले अनर्त देश में एक भुवराख्य नामक नगर था। मेरा नाम मैत्र था। संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, विद्यादान और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी यह दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने की वजह से नर्मदा नदी के तीर पर स्वर्ग में न जाकर बड़ा दुखी हुआ अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बन के बैठा है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। अगर तुम मुझ पर इतनी दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर और उनकी ऐसी हालत देखकर मैं दुख के मारे उनके पांव में गिरकर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बार बार अपनी निंदा करके नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मणों में कोई निंदनीय नहीं हुआ जिससे पितृश्वरों की मुक्ति न हुई हो। तू ही बता, मैं कौन सा कार्य करूं जिससे तेरी मुक्ति हो जाए। तब वह प्रसन्न होकर बोला, अब तू यात्रा करके शीघ्र घर को जा और मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न तर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना। इससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त होकर विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से फिर कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है, सो कह, वह मैं तुझे सुनाऊंगा। इस प्रकार से वैशाख मास के महात्म के 7वें अध्याय की कथा का यहीं पर समापन होता है। अगले अध्यायों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज की कथा को लाइक करके शेयर कर दीजिए।